कंगना रनौत पर अमर्यादित टिप्पणी पर विवाद का बवंडर थम नहीं रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की सफाई तो आ गई, लेकिन कंगना आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शाम को मुलाकात कर रही हैं और उसके बाद वो तय करेंगी कि उन्हें आगे क्या करना है। कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की एक पोस्ट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ये अमर्यादित पोस्ट थी और कंगना के बारे में आपत्तिजनक बात इस पोस्ट में लिखी गई थी। उनका एक आपत्तिजनक पिक्चर इसमें डाला गया था, जिसके बाद जबरदस्त विवाद हुआ और सुप्रिया श्रीनेत की हालांकि कल ही इस पर सफाई आ गई थी। सुनिए। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। आइए सीधे मंजीत सहगल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अब सुप्रिया श्रीनेत कुछ भी सफाई दें, क्या इसे अब हमें चुनावी नफे नुकसान के तौर पर देखना चाहिए या ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए सईद, जिस तरह की टिप्पणी आई है इसको चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसे समय में यह टिप्पणी आई है जब कंगना रनौत को मंडी से लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतारा गया है और ठीक एक दिन पहले ही इसकी घोषणा हुई थी। स्वयं कंगना रनौत ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं के खिलाफ है और महिलाओं की जो इस तरह की अभद्र टिप्पणियां उनके खिलाफ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने जो भी भूमिकाएं फिल्मों में अदा की हैं वो तरह तरह उनकी भूमिका के मुताबिक थी, जो उनको रोल मिला। लेकिन बेटियों को किसी तरह की सामाजिक जकड़न में या बेड़ियों में जकड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। उनकी तरफ से बयान आया था। और आपको बता दूं कि कंगना रनौत इस वक्त दिल्ली में लैंड करने वाली है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बातचीत कर सकती हैं। उन्होंने कल ही कहा था कि चुनाव का प्रचार शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करेंगे। वो कैंपेन किस तरह का होगा, उसमें कितने स्टार प्रचारक होंगे, उनके अलावा और मंडी की जो हॉट सीट है उसको कैसे जीता जाना चाहिए, उसकी भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और इसी के सिलसिले में कंगना रनौत आज शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। बहुत धन्यवाद मंजीत सहगल चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर कांग्रेस परेशान है। नारी सम्मान के प्रश्न पर मोर्चा खुल चुका है। महिला नेताएं लगातार कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रही है। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए
कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है, एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए ये कांग्रेस भूल गई है क्या? तो मुझे लगता है ये जितने भी प्रवक्ता है, अगर सच में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं, तो ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है?